नमस्कार साथियों। बचपन की बहुत सारी यादें आपकी भी हैं और मेरी भी हैं। आपकी यादों में आप अपने पापा के साथ स्कूटर पर जाते थे, उनकी अंगुली पकड़कर चलते थे, उनकी पीठ पर बैठकर घोड़ा बनकर उनको घोड़ा बनाकर उनके साथ खेलते थे। लेकिन मेरी ऐसी यादें नहीं हैं। मेरी तो वो यादें हैं जिनको कि मैं कभी याद भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जब भी वो मेरे कमरे में आते थे तो हमेशा मेरे अंदर एक अजीब सा डर लगा रहता था और मुझे लगता था कि कहीं से काश मेरी माँ आ जाए और मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकाल कर ले जाए या मैं किसी को कुछ बता सकूं। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका संधू रुपिंदर कौर है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, एक डांस टीचर हूँ और काउंसलर भी हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत होती है पटियाला से। पंजाब का एक बड़ा ही मशहूर शहर है पटियाला। हमारा एक बड़ा हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरी 2 छोटी बहनें, यानी कि हम 3 बहनें थी। एक अच्छा परिवार जिसे हम बोलते हैं रॉयल फैमिली। सब कुछ था हमारे पास, लेकिन फिर भी मन में एक डर था। वो डर था मेरे खुद के पापा को लेकर, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूं। एक दिन की बात है जब वो मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे गलत तरीके से छूना शुरू किया। मुझे लगा कि मैं अब किसको बताऊं, किससे बात करूं इस बारे में, कहां जाऊं। उनका इस तरह से मुझे छूना कुछ हदों से बाहर चला गया था। कुछ दिनों के बाद ये सारी चीजें ऐसे ही चलती जा रही थी। फिर एक दिन वह आया जब मेरी माँ मेरी नानी के घर गई हुई थी मेरी छोटी बहन को लेकर, और जो बीच वाली मेरी छोटी बहन थी वो मेरे पास थी। वह दिन भी मुझे याद है, वह समय भी मुझे याद है। वह दिन था जब उन्होंने सारी क्रूरता की हदें पार करने की कोशिश की। मतलब कि मुझे जन्म देने वाला ही खुद राक्षस बन गया। मेरे अंदर पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आई और मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी चीख पुकार सुनकर उनका हौसला टूट गया। उनको लगा कि शायद कुछ गलत ना हो जाए। जब अगले दिन मेरी माँ मेरे पास वापस आई तो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ये सब हुआ है। तो उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने अर्थात मेरे पापा ने मेरी माँ को बहुत मारा पीटा और बोले कि तू झूठ बोल रही है, तेरी बेटी झूठ बोल रही है। लेकिन आप ही बताइए कि एक माँ अपनी बच्ची की इज्जत के साथ कैसे भला खिलवाड़ करते हुए देख सकती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन नशे की हालत में जब वो घर आए तो उन्होंने मेरी माँ को बहुत मारा। इतना मारा कि मेरी माँ की एक बाजू टूट गई और पूरे शरीर पर जख्मों के निशान हो गए। अगले ही दिन मेरी माँ ने, जब वो घर पर नहीं थे, तो मेरी माँ ने वहां से हम तीनों बेटियों को अपने साथ लिया और अटैची में कुछ कपड़े डाले और नानी के घर आ गई। 2 महीने मेरी माँ अस्पताल में भर्ती रही। एक जवान लड़की जब अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने मायके में रहती है तो बहुत सारी बातें होती हैं समाज में, खासकर महिलाओं के बीच। महिलाओं में तो अजीब अजीब तरह की बातें चलती हैं। बहुत सारे मेरे रिश्तेदारों ने बातें बनानी शुरू कर दी। उन लोगों ने मेरी नानी को बोलना शुरू कर दिया कि इसकी 4 बेटियां हैं, इनको कैसे आप पालोगी, क्या करोगी। तो एक दिन ऐसा आया कि नानी ने हमें घर से निकाल दिया और हम सड़क पर आ गए। तो मेरी माँ अगर मेरी माँ चाहती तो उस दिन वह घर वापस लौट सकती थी, लेकिन वह वापस घर नहीं गई। उसने लोगों के घरों में काम करके, झाड़ू पोछा करके हमें पढ़ाया लिखाया। मैं उस समय शायद 9वीं क्लास में थी और एक वक्त की रोटी ही हमें खाने के लिए मिल पाती थी, क्योंकि 3 बच्चे थे हम। तो मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरी माँ की किसी दोस्त ने बताया, अर्थात सहेली ने बताया कि शहर में एक अनाथालय है, आप इसको वहां पर भेज दो, अगर इसको इतना ही पढ़ने का शौक है तो मैं अनाथालय में चली गई और मैंने वहां पर अपनी 10वीं की पूरी पढ़ाई करी।
मैं चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं और उस इंसान के मुंह पर एक जोरदार करारा तमाचा मारूं जिस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, खराब की है। लेकिन किस्मत ने फिर से पासा पलट दिया। 10वीं क्लास ही की थी मैंने, उससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाई और 17 साल की थी जब मेरी शादी कर दी गई। मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि शादी के बाद ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम बड़ी खुश रहोगी। शादी के 1 साल तक तो लगभग ठीक चलता रहा, लेकिन जब मेरा बेटा मात्र 10 महीने का था तभी उस इंसान ने अपनी फितरत दिखानी शुरू कर दी। उस इंसान का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। जब मैंने इस चीज के खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो मुझे भी बहुत मारा पीटा गया। मैं अपनी माँ के घर आ गई। मैंने अपनी माँ को बताया तो मेरी माँ ने यही बोला कि यदि तुम भी यहाँ पर आ जाओगी तो तुम्हारी 2 छोटी बहनें भी हैं, उनसे शादी कौन करेगा, इसलिए तुम्हें वापस जाना ही पड़ेगा। अपने बच्चे की खातिर अपनी माँ के मोह को व अपनी बहनों के मोह को त्याग कर मैं वापस उसी घर में चली गई। तो मैंने भी यही सोचा कि शायद चलो इस इंसान को एक मौका और दे देते हैं। हर इंसान से गलती हो जाती है, क्या पता शायद इसमें कुछ सुधार आ जाए। लेकिन ऐसे करते करते सब कुछ सहते हुए, मैंने मारपीट, गाली गलौज सब कुछ सहते हुए मैंने 11 साल उस इंसान के साथ निकाल दिए। इसी बीच काफ़ी कुछ मेरी जिंदगी में घटा, जैसे कि मैं एक जॉब भी करती थी तो मुझे यही बोला जाता था कि तुम कैरेक्टर लेस हो। मैं घर में पैसा भी कमा कर लाती थी, घर का काम भी करती थी, लेकिन फिर भी मेरे कैरेक्टर, मेरे चरित्र के ऊपर हमेशा अंगुली उठाई जाती थी। इंसान वह गलत था और कैरेक्टर मेरा जांचा जाता था। उसके बाद 2016 की बात है, जब कहते हैं ना कि सब्र का घूंट पी पी कर एक समय ऐसा आता है कि घड़ा भर जाता है, तो मेरा भी सब्र का घड़ा भर गया था। तो मैंने बोला कि नहीं, अब नहीं, क्योंकि हर लड़की हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कैरेक्टर के, चरित्र के ऊपर जो उंगली उठाई जाती है वह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जब 2016 में मैंने सोच समझकर अपने बेटे को लिया, जो कि उस समय मेरा बेटा 10 साल का हो चुका था, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब मैं इस नरक में रहकर और दुख नहीं सह सकती। अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। कदम तो मैंने उठा लिया, लेकिन यह कदम मेरे और मेरे बेटे के लिए इतना आसान नहीं था। वह हमारे लिए बहुत ही मुश्किल समय था। जब मैं नौकरी मांगने के लिए कहीं जाती थी तो लोगों की गंदी नजरें मेरे ऊपर होती थी, क्योंकि उन्हें पता चल जाता था कि यह सिंगल है और इसकी मजबूरी है नौकरी करना। मुझे आज भी याद है, उस समय मैंने अपने बच्चे को लगातार 1 हफ्ते तक अचार के साथ रोटी खिलाई थी। मुझे आज भी वह दिन याद है। वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। लोगों की गंदी नजरें, लोगों की गंदी गंदी बातें सुनकर मैंने अपने आप को मजबूत बनाया। कम्युनिकेशन स्किल्स को मैंने और अधिक निखारा और काफ़ी कंपनीज में मैंने काम किया, क्योंकि मुझे जवाब देना था। मुझे उन लोगों को जवाब देना था जिन्होंने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया, मेरी भावनाओं के साथ खेला, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। एक दिन भटिंडा में एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, वहां से मुझे एक ऑफर आया और मैं वहां मार्केटिंग हेड के रूप में नियुक्त हो गई। ऐसे करते करते, अपना घर चलाते चलाते, समाज के बारे में ना सोचकर मैंने अपने बारे में सोचा। और एक दिन ऐसा आया जब कनाडा के एक चैनल से मुझे ऑफर आया और मैंने वहां पर एक टीवी एंकर के तौर पर ज्वाइन कर लिया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि एक लड़की जो सिर्फ 10वीं पढ़ी हुई है, जिसने बचपन में बचपन नहीं देखा, जवानी में जवानी के सुख नहीं भोगे, मुझे जब भी सताया गया अपनों के द्वारा ही सताया गया। और उसके बाद शादी के नाम पर मेरे साथ जो धोखा हुआ वह मैं कभी नहीं भूल सकती। डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार होना पड़ा मुझे। इन सब के बाद मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। तो मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है, वो यह है कि कभी भी ये मत सोचो कि ये लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। यह मत सोचो कि समाज आप पे ऊपर हंसेगा या आपको ताने मारेगा, बल्कि ये सोचो कि आप कहां पर हो
आपने अपने आप को जवाब देना है, आपने अपने खुदा को जवाब देना है, अपनी जिंदगी को निखारना और संवारना है। लोगों को आपने जवाब नहीं देना है। तो मैं आप सबसे एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि जिंदगी में कभी भी आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है और अपनी आवाज को कभी दबने नहीं देना है। क्योंकि जब जब आप अपनी आवाज को दबाओगे तो आप पर जो इंसान जुल्म कर रहा है वह और भी ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। तो इसलिए आप सभी से मैं गुजारिश करती हूँ, उन लोगों से जो घर पर बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सच्ची कहानी को, सच्ची घटना को सुन रहे हैं, उन लड़कियों से जो अपने बचपन में चाइल्ड सेक्स एब्यूजिंग का शिकार हुई है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं, और उन लोगों से जो यह सोच रहे हैं कि शायद हमारी जिंदगी में यह छोटी सी प्रॉब्लम आई है तो मैं सुसाइड कर लूं, मैं आत्महत्या कर लूं, अपने जीवन का त्याग कर दूं। मैंने कभी नहीं सोचा सुसाइड करने के लिए, मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे अपने आप से, अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ये जिंदगी भगवान ने दी है। इसलिए आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि अपने आप से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो वह खुदा भी आपसे प्यार करेगा। समाज क्या सोचता है, समाज आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखता है, इस चीज की परवाह मत कीजिए। इसकी परवाह करने के लिए समाज में और लोग हैं। आपकी जो मंजिलें हैं, आपके जो रास्ते हैं, आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। तो इसलिए उन रास्तों पर चलिए जो आपको अपने लिए तय करने हैं, जो आपको अपने लिए अपनाने हैं। तो साथियों, यह थी आज की सच्ची घटना, सच्ची कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।